हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? सो दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हम फिर से जेई मेंस और एडवांस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स ऑफ दिस टाइप, इस तरह का थ्री डिजिट का नंबर बनाना है कि जैसे जो हमारा दूसरा वाला डिजिट है वो तो बड़ा होना चाहिए एक्स से, और साथ में वो बड़ा होना चाहिए किससे? जेड से भी। जेड के इक्वल हो तो भी चलेगा। तो क्या करें, केसेस बना लेते हैं। केस वन। अच्छा, एक्स जीरो नहीं हो सकता ना, ये तो हम पहले भी ये हम यहाँ लिख देते हैं। एक्स कांट बी जीरो। अच्छा, एक्स जीरो नहीं हो सकता तो वाई भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वाई तो हमेशा एक्स से बड़ा है ना। मान लिया आपने वाई जीरो रख दिया तो एक्स क्या रखोगे? वन। फिर तो ये हो ही नहीं सकता। और वाई साथ साथ आपका वन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वाई वन भी नहीं हो सकता, और मतलब एक्स वाई दोनों जीरो नहीं हो सकते। एक्स वाई कांट बी जीरो, ये ध्यान रखना है। तो केस वन, इफ ऑल थ्री डिजिट्स आर डिफरेंट, तीनों के तीनों डिजिट्स कैसे हो? डिफरेंट हो। तब क्या होगा? तब हमारे पास नौ डिजिट हैं अवेलेबल, वन टू थ्री से लेकर नाइन तक। तो एक काम करो, नौ में से कोई भी तीन उठा लो। मान लिया कुछ भी उठा लिया, फोर फाइव सिक्स। तो इसमें वाई कौन सा बनेगा? वाई वो तो सिक्स ही बनेगा। तो या तो फोर फाइव सिक्स तुमने उठाया तो फोर सिक्स फाइव बनेगा, नहीं तो फाइव सिक्स फोर बना। तो कोई भी तीन डिजिट उठा लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग दो नंबर्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि एक्स और जेड में सफलिंग हो सकती है ना, अगर तीनों डिजिट डिफरेंट हो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि वाई बड़ा है एक्स से भी और जेड से भी। तो कोई भी नौ में से तीन सेलेक्ट करो, तो उससे आप दो तरीके के नंबर बना सकते हो। जैसे मान लिया मैंने सेलेक्ट किया नाइन सी थ्री से कोई भी तीन, सेवन फोर टू। तो इससे कौन कौन से नंबर बन सकते हैं? सेवन फोर टू से सेवन तो बीच में रहेगा, या तो फोर टू इधर आ जाएगा, या टू सेवन फोर। तो इसीलिए मैं इसकी दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको सॉल्व करो तो ये आएगा नाइन इंटू एट इंटू सेवन अपॉन सिक्स इंटू टू। तो ये थ्री, ट्वेंटी फोर इंटू सेवन, ट्वेंटी फोर इंटू सेवन, वन सिक्सटी एट आ जाएगा। ओके। केस टू क्या होता है? अब z तो जीरो हो ही सकता है, z जीरो कर दिया। अब z जीरो हो गया तो मेरे को सेलेक्ट कौन कौन से करने हैं? x और y। और इस तरह से सेलेक्ट करने हैं कि y बड़ा हो हमेशा x से। तो नौ में से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लो ना, वन से लेकर नाइन तक। अब उनको अरेंज करने का कितना तरीका? एक ही तरीका है। जैसे कोई भी दो सेलेक्ट कर लिया, मान लिया थ्री और फोर हुआ, तो एक ही तरीका है, थ्री फोर जीरो। मान लिया कोई भी फाइव और एट हो गया सेलेक्ट, तो एक ही तरीका है, फाइव एट जीरो। तो नाइन सी टू, यानी कि आंसर कितना आया इससे? नाइन इंटू एट अपॉन टू, यानी कि थर्टी सिक्स। केस थ्री क्या हो सकता है? केस थ्री में y और z इक्वल भी तो हो सकता है। ये वाला तो केस रह गया ना, कि y z इक्वल हो, और बड़ा कौन सा हो? बस ये तो बड़ा होना चाहिए। तो y z इक्वल क्या क्या हो सकता है? एक तो टू टू हो सकता है। तो x यहाँ पे क्या हो सकता है? x क्या हो सकता है? तो x आप केवल वन ही ले सकते हो x। ठीक है, x आप वन ही ले सकते हो। तो कितना नंबर बन सकता है? मतलब x तुम्हारा वन ही हो सकता है। तो एक ही तरीका हुआ। अच्छा, अगर वाई जेड कितना हुआ? थ्री थ्री। तब एक्स आप क्या क्या ले सकते हो? एक तो वन ले सकते हो और एक टू ले सकते हो, तो दो तरीका। तो ऐसे ही अगर एक्स कितना हुआ, अगर वाई और जेड चार चार हुआ, तो आप क्या क्या ले सकते हो? एक्स वन टू थ्री, तो तीन ले सकते हो। ऐसे ही लास्ट में अगर एक्स मतलब वाई जेड नाइन नाइन हुआ, तब आप एक्स वन से लेकर आठ तक, मतलब टोटल आठ। तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं? जैसे ये दो दो से तो एक ही नंबर बन सकता है, तीन तीन से दो नंबर बन सकते हैं। तो टोटल कितने बन सकते हैं? जोड़ दो इन सभी को, जितने तरीके हैं ये। तो कितना हो जाएगा ये? नाइन इंटू एट अपॉन टू, यानी कि ये भी थर्टी सिक्स। ओके। एक केस और रह गया। एक केस कौन सा रह गया? ये वाला, कि अगर x इक्वल हो जाए z के। x तो z के इक्वल होना चाहिए, पर ये दोनों छोटे होने चाहिए y से।
ठीक है, मतलब जैसे मान लिया x अगर 1 है और y और z भी कितना है 1, तो y कितना चलेगा 2, y 2 ही हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, मतलब y जो हो सकता है 2 से लेकर कितनी पॉसिबिलिटी है, y जो है यहाँ पर वो 2 से लेकर पूरा 9 तक, यानी कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है 8। ठीक है, अगर ये 2 2 हुआ तो y कितना हो सकता है 3 से लेकर 8 तक, मतलब 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9, टोटल 7 तरीके। तो ऐसे ही लास्ट में कितना हो सकता है फाइनली 9 9 हो सकता है क्या, मतलब x और z 9 हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। 8 8 हो सकता है, तो ये 9, यानी कि एक ही तरीका। तो यानी कि इन सबको भी जोड़ दो, ये भी 36 तरीके, टोटल कितने 36, इसका भी आंसर। तो मेरे आंसर क्या क्या है, एक तो 168 है, और देख सकते हैं 36 जो आंसर है वो कितने बार है, 3 बार है ना, यहाँ भी 36, तो 168 प्लस सारे केसेस को जोड़ दिया ना, तो 168 प्लस 108, तो कितना आ जाएगा ये 276, तो 276 हमारा आंसर है, डी, ऑप्शन डी 276। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। तो देखा आपने 4 केसेस बने। पहले केस में क्या हुआ था कि जब सारे के सारे डिफरेंट थे तब 168 तरीके थे। फिर दूसरे केस में अगर z 0 हुआ तो x y ही सेलेक्ट करना था, जो कि 9 में से हम सेलेक्ट कर सकते थे, और उनको अरेंज करने का एक ही तरीका था कि हम हमेशा y बड़ा रहेगा। फिर उसके बाद अगर y z इक्वल हो, तो देखो हमने यहाँ दिमाग लगाया, अगर y z इक्वल था तब x क्या क्या हो सकता था। ठीक है, तो उसके भी टोटल कितने तरीके निकले 36। फिर अगर एक्स जेड इक्वल हो वाई बड़ा हो तब क्या हो सकता था, उसके भी टोटल 36, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे 276। ओके, सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ए एंड बी आर टू सेट्स एंड देयर इंटरसेक्शन हैज 3 एलिमेंट्स। चलो मान लो ए एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट है टोटल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज क्यू। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, बोला गया यहाँ पे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, अच्छा यस 3 एलिमेंट्स। अच्छा, और क्या क्या बोला गया, इफ ए हैज 19 20 मोर सबसेट देन बी। अच्छा, सबसेट ऑफ ए कितना होगा, सबसेट जो ए होगा वो 2 की पावर पी होगा। इफ ए हैज 19 20 मोर सबसेट बी, तो बी का सबसेट कितने होंगे 2 की पावर क्यों, और ये गिवन है 2 की पावर क्यों प्लस 19 20, ये गिवन है, मतलब जो सबसेट जो ए के हैं वो बी के सबसेट से 1920 ज़्यादा है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर पी माइनस 2 की पावर क्यू इक्वल्स टू 19 20। तो अच्छा, मेरे को निकालना क्या है, एन ए यूनियन बी, जो कि होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसमें से 2 की पावर क्यू को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, पी और क्यू चाहिए ना मेरे को, क्योंकि एन ए यूनियन के लिए एन ए प्लस बी यानी कि P प्लस क्यू पता है मेरे को -3, P प्लस क्यू चाहिए कहीं से भी, तो P और क्यू इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम, यही एक इक्वेशन है। तो एक काम करो, 2 की पावर क्यू कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 की पावर 2 की पावर P माइनस क्यू और -1। हाँ, तो एक काम करते हैं, 90 20 का फैक्टर ही कर लेते हैं, 90 20, तो 2 से कैंसिल किया, 2 इंटू 9 18, फिर 2 से किया 4 8 0, फिर 2 से, फिर 2 से, तो 120, फिर 2 से तो 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, तो 2 की पावर 7 इंटू 15 आ रहा है। ओके, तो यानी कि अगर मैं क्यू को 7 कह दूं, क्योंकि 2 की पावर क्यू है ना,
तो क्यू अगर 7 हो गया तो टू की पावर p माइनस क्यू माइनस 1 को 15 कहना होगा, यानी कि टू की पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू 16, यानी कि p माइनस क्यू इक्वल्स टू ये टू की पावर 16 को टू की पावर 4 लिख सकते हैं, तो ये 4। अब क्यू कितना था 7, तो p कितना आ गया 11। तो कितना आया फाइनली आंसर हमारा, यहाँ से आ सकता है, देखो यही तो निकालना था। ये कितना है, एक 11 है और एक 7 है, -3, तो 11 प्लस 4 यानी कि 15 आंसर सी। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। के थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ऑल पॉसिबल 120 permutation of WDSMC are arranged in dictionary order as if each were an ordinary 5 letter word. The last letter of the, अच्छा 86th वर्ड जो होगा उसका लास्ट लेटर बताना है, 86th वर्ड का। ओके चलो पहले एक काम करते हैं, WDSMC इसमें से सबसे पहले कौन सा है, सी, फिर डी से बनाएंगे, फिर सी डी के बाद क्या आता है, MNOPQRSTUVW। ठीक है, पहले सी से बना लो सारे। सी से सारे कितने तरीके से बन सकते हैं, अगर सी को मैंने फिक्स कर दिया तो सी को छोड़ के बाकी सारे अरेंज हो सकते हैं ना, 4 फैक्टोरियल से, तो 24। तो सी से सारे लेटर बन चुके हैं। अब डी से बना दो, तो डी से, डी को यहाँ फिक्स किया, बाकी चारों अरेंज हो सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल, यहाँ से भी 24। अब फिर किससे, सी डी एम से बना दिया, तो m से भी 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। तो यहाँ तक अभी तक कितने बन गए, 72 बन गए। अगर मैं s से भी बना देता हूँ तो 70 यानी कि 96, यानी कि जो मेरा 86 लेटर होगा उसका पहला वर्ड s ही होगा। ठीक है, अब s के बाद किसको फिक्स करूँ मैं, s के बाद c को फिक्स कर दो, s से बनेगा ना, तो s के बाद जैसे c को फिक्स किया तो बाकी तीन अरेंज हुए, तो कितने तरीके से बनेगा, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। तो कितना हो गया ये, 78, यहाँ तक 78 हो गया। ठीक है, अब सी से तो बन गया सारा, अब किसका बनाएंगे हम, एस के बाद डी से, तो एस के बाद डी से बनने वाले सारे कितने होंगे, तो वो भी 6 होंगे, तो 78 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 84। ठीक है, तो अब किससे बनाएंगे हम, एस डी से भी बन गया, एक मिनट, एस सी से बना 6। ठीक है, अब एस डी से, ठीक है 84, 86 बनाना है ना, तो एस डी के बाद फिर कौन सा, तो एस डी से सारे बन गए, अब एस एम से बनाना है, तो एस एम 3 फैक्टोरियल कर देता हूं मैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, तो एस एम के बाद क्या आएगा, एस एम तो हो गया, एम के बाद क्या आएगा सीधे सी, फिर उसके बाद क्या आएगा डी डब्ल्यू, ये 85th होगा, 86th कौन सा होगा, एस एम सी डब्ल्यू डी, ये वाला 86th होगा, तो डी ऑप्शन, मतलब डी आंसर आएगा, बी ऑप्शन बी। इन्होंने लास्ट पूछा है ना, लास्ट लेटर 86th वर्ड का, तो वो डी आएगा। ओके, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स, ये मेरे पास लेटर है मतलब 4 ए हैं, ठीक है, और फिर 3 बी हैं, और फिर सी है, इन विच ए अपीयर्स टुगेदर इन ब्लॉक ऑफ 4 लेटर्स, मतलब हमें इन सबको अरेंज करना है कितने परमुटेशंस होंगे, कि या तो ए 4 लेटर्स में अरेंज होना चाहिए, नहीं तो बी 3 में, तो और बोला है ना, तो क्या करें, तो मान लेते हैं कोई एक अरेंजमेंट मान लिया, एक अरेंजमेंट क्या है, पी है, पी इज अरेंजमेंट व्हेन, ये व्हेन भी लिखना भूल गया मैं, WHEN यही होता है, व्हेन क्या, ए अपीयर्स टुगेदर, ए अपीयर्स टुगेदर, ए हमेशा साथ हो, तो क्या होगा, ए को एक साथ रख लो,
तो ए ए ए ए इसको एक साथ रख लिया, बाकी बी बी बी, तीन बी हैं, सी सी, ये कैसे भी अरेंज होते रहे तो इनको अरेंज कर दो, एक दो तीन चार पाँच, अच्छा एक ही सी है, तो एक दो तीन चार पाँच, तो पांचों को अरेंज कर दिया अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा ये 5 × 4, 20 तरीका आ जाएगा। और क्यों क्या है, क्यों इज अरेंजमेंट व्हेन बी अपीयर्स टुगेदर, जब बी अपीयर हो टुगेदर तब क्या होगा अरेंजमेंट बताओ। तो बी को एक साथ रख लो, तो कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 फैक्टोरियल अपॉन, अब बी एक साथ ही है, ठीक है, ये चारों अरेंज हो सकता है ना, तो अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब तुम कहोगे ये बी भी तो आपस में अरेंज हो सकता है, तो अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 5, 30 तरीका। अब क्या करोगे, व्हेन पी एंड क्यू बोथ अपीयर्स इन ब्लॉक, दोनों ब्लॉक में अपीयर हो, मतलब कि अब तुम निकाल रहे हो पी इंटरसेक्शन क्यू, तो वो कितना आ जाएगा, जब दोनों ब्लॉक में हो, तो मतलब ए ए ए ए ये भी ब्लॉक में हो, और बी 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 ये भी ब्लॉक में हो सी, तब तो ये तीन ही लेटर है ना, एक दो तीन, तीनों को अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल बस। अब तुम ये मत कहना कि ए भी तो अरेंज होगा, तो ए को अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, बी को अरेंज कर दो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो आंसर फिर भी 6 ही आएगा। अब निकालना क्या है, पी यूनियन क्यू निकालना था, पी यूनियन क्यू, तो वो क्या होगा, पी प्लस क्यू इंटरसेक्शन पी माइनस पी इंटरसेक्शन की, तो कितना हो गया 30 और 20 50 माइनस 6 44, ऑप्शन ए। ओके, तो यही आंसर है। और पूछा था ना, या तो ए ब्लॉक में होना चाहिए, नहीं तो बी ब्लॉक में होना चाहिए, तो यही 44 आ जाएगा आंसर। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड्स ऑफ दिस, ये पाई यानी कि मल्टीप्लीकेशन है, कहाँ से स्टार्ट है 5 से, यानी कि 5 की पावर 6 इंटू 6 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 8 इंटू 8 की पावर 9 इंटू सो ऑन, कहाँ तक 30 की पावर जो है 31 है। तो हमें बताना है कि इसमें कितने जीरोज आएंगे। अच्छा, जीरोस कैसे आते हैं, जैसे 10, इसमें कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है, तो इसमें कितने, ये 10 कैसे बना होगा 2 × 5, मतलब 5 और 2 मिला के ही 10 बन सकता है। जैसे 100 में कितने जीरो हैं, तो 100 में 2 जीरो हैं, तो इसमें 5 की पावर 2 जरूर मिलेगा तुमको, 5 की पावर 2 जरूर मिलेगा, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जितने 5 होने चाहिए उतने ही 2 होने चाहिए। जैसे मान लो कोई नंबर है जिसमें मान लो तुम 2 है 6 और 5 की पावर 3 है, इसमें कितने जीरोस होंगे, अंदाजा लगाओ। तो जो भी कॉमन पावर है, कॉमन पावर क्या है 3 है ना, क्योंकि इस 5, 3 बार 5 है तो 3 बार 2 चाहिए, तभी कितना बनेगा 5 दूनी 10 यानी कि 1000, ठीक है। तो इसमें 3 जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, जीरोस कितने होंगे 3। तो ऐसे ही इसमें या तो 2 गिन लो या 5 गिन लो, मुझे दिख रहा है कि 2 ज्यादा बार है, क्योंकि यहाँ 5 6 बार है, और यहाँ देख लो 2 की पावर 7, ऐसे ही यहाँ 2 की पावर 8 को तो खुद ही लिख सकते हो 2 की पावर 3, फिर ऊपर से पावर 9 भी है, इस 8 को 2 क्यूब लिख सकते हो ना, फिर इसकी पावर 9 भी है, तो 2 की पावर 27, तो 2 ज्यादा है और 5 कम है। तो एक काम करो, नंबर ऑफ जीरो जो होगा तुम्हारा इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ 5, जितने 5 होंगे ना इसमें उतने ही जीरोस होंगे। तो इसमें कितने 5 है, टोटल 6 प्लस, और कहीं 5 है क्या, 10, कहीं 10 भी तो आएगा ना, 10 की पावर 11 भी तो आएगा इसमें कहीं, तो 10 की पावर 11 में कितने 5 होंगे 11 बार, प्लस 15 की पावर 16, 15 की पावर 16 भी आएगी ना, तो उसमें 5 कितने हैं, तो उसमें 5 हैं 16 बार। फिर 20 की पावर 21, 20 की पावर 21 भी तो आएगा कहीं, तो उसमें 5 कितने हैं, 5 × 4 होता है ना, तो 5 × 4 यानी कि 5 21 बार है, प्लस फिर 25, 25 की पावर 26 है, 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि 26 दूनी 52, फिर 30,
30 की पावर 31 है, यानी कि 30 को क्या लिख सकते हो 5 × 6, तो इसकी पावर 31 है, यानी कि 31। सभी को जोड़ दो, 2 1 3 4 6 10, कुछ गड़बड़ है, 6 1 7 8, 52 हो तो गया। हम्म, अच्छा, 6 1 7 6 13 14 15 16 17, 5 3 8 2 10 11 12 13, 137 जीरो आ जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर्स, जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x+y × x−y, ये 3370। अच्छा, x+y × x−y, क्या x और y पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 337 × 10। तो अगर x+y = 337 है और x−y = 10 है, यहाँ से देख लेते हैं x कितना आ रहा है, तो 2x = तो x कितना आ जाएगा, 173.5, पर x तो कह रहा है ये इंटीजर होना चाहिए, एक्स वाई तो नॉन इंटीजर आ रहे हैं, किसी भी कीमत पे आ ही नहीं सकता ये इंटीजर। तो शायद इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। कोई भी ऐसा पेयर नहीं है मिलेगा तुम्हें कि जो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब जिसका तुम स्क्वायर कर रहे हो फिर y का स्क्वायर करके इसको घटा दो, क्योंकि देख सकते हो यहाँ से x खुद ही क्या आ रहा है, नॉन इंटीजर आ रहा है ना, और हमें क्या चाहिए, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो नो सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग n थिंग्स आउट ऑफ 3n थिंग्स, टोटल 3n थिंग्स है, 3n थिंग्स में से भी 3 टाइप्स के थिंग्स हैं, देख रहे हो, ए बी और सी, उसमें से जो ए वाला है वो n है, और n के n कैसे हैं, अलाइक। बी वाला जो है वो भी n है, ये भी कैसा है, अलाइक है, एक जैसा ही है। और सी वाले ये भी n है, लेकिन ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, सारे अलग हैं। अब हमें इसी में से ही टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं, n, ठीक है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आउट ऑफ 3n थिंग्स, चलो मान लो केस आर के के थिंग्स आर डिफरेंट, मान लिया हमने जो सेलेक्ट किया उसमें से के जो है वो डिफरेंट है। अगर के डिफरेंट है तो उन डिफरेंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, एनसी के, ये तरीका है सेलेक्ट करने का, एनसी के तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। बट अब हमारे पास, अब हमको और कितना, हमने तो अभी के सेलेक्ट किया है ना, हमें तो टोटल एन चाहिए। अच्छा, ये के क्या हो सकता है, के हो सकता है तुम, के हो सकता है कि तुम कुछ भी सेलेक्ट ना करो, 0 1 2 से लेकर एन तक, मतलब के थिंग्स तुम डिफरेंट ले रहे हो ना, तो के डिफरेंट मतलब अगर तुमने के बराबर 0 लिया तो तुमने एक भी सेलेक्ट नहीं किया, मतलब सारे के सारे जो तुमने एन सेलेक्ट किए वो कहाँ से सेलेक्ट किए, इन दोनों में से। अगर के बराबर 1 ले रहे हो तो तुमने डिफरेंट कितने सेलेक्ट किए, एक। ओके, तो एन माइनस के तुमको कैसे उठाने हैं, अलाइक। अब एन माइनस के अलाइक उठा रहे हो तो उसको उठाने का कितना तरीका है, या तो एन माइनस के को उठा लिया पूरा, या ना उठाया, तो टोटल कितना तरीका है, n - k + 1 वेज, इतने वेज ही है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास, तुम्हें कितने लाइक ऑब्जेक्ट उठाने हैं, n - k लाइक ऑब्जेक्ट उठाने हैं, तो n - k लाइक ऑब्जेक्ट उठाने का तो एक ही तरीका है ना, ठीक है, उठाया या ना उठाया, तो टोटल वेज कितने हैं, n - k + 1 वेज। अब टोटल वेज कितने हो जाएंगे, n - k + 1 × n c k, ठीक है।
अब जैसे तुम k बराबर जीरो रखते हो, तो k बराबर जीरो रखने पे क्या होगा, k बराबर जीरो रखने पे तुमने डिफरेंट वाला तो एक भी नहीं उठाया, डिफरेंट वाला नहीं उठाया, नहीं उठाने के कितने तरीके, एक तरीका। और तुमने k बराबर जीरो रखो, तो तुमने अलाइक कौन से उठा लिए तुमने, जो तुम्हारे अलाइक हैं, अलाइक। तो अलाइक वाले उठाने के कितने तरीके हैं टोटल, n+1। n+1 क्यों, क्योंकि उठाओ या मत उठाओ, है कि नहीं। ओके, तो अब इसको जोड़ना है कहाँ से कहाँ तक, k इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक, ठीक है। अच्छा, k बराबर यहाँ 1 से होना चाहिए था ना, क्योंकि तुम्हें n ऑब्जेक्ट तो उठाने ही हैं, इसीलिए। हम्म, ठीक है। तो k बराबर 1 से लेकर n तक, चलो इसको ऐड कर देते हैं। n से होगा या जीरो से, जीरो से ही होगा, क्योंकि तुम नहीं भी उठाओ ना तो लाइक में से तो उठ ही जाएगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सिग्मा k=0 से लेकर n, n इंटू एन सी के, माइनस फिर क्या आएगा, k इंटू एन सी के प्लस एन सी के। ये समीशन क्या होता है, r इंटू एन सी आर, इसका आंसर होता है n इंटू टू की पावर n-1। अच्छा, ये n तो कांस्टेंट है, तो n, इसका समीशन क्या होगा, टू की पावर n माइनस, इसका समीशन क्या होगा, n इंटू टू की पावर n-1। और इसका समीशन क्या होगा, टू की पावर n। आप क्या करें, टू की पावर n-1 कॉमन ले लो तीनों में से, तो यहाँ कितना बचेगा, 2n। यहाँ कितना बचेगा, -n। और यहाँ पे कितना बचेगा, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, n+2 इंटू टू की पावर n-1। तो n+2 इंटू में टू की पावर n-1। समझ में आ गया ये ऑप्शन। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तीन टाइप्स के ऑब्जेक्ट थे, इसमें अलाइक था, इसमें भी अलाइक था, और ये सारे एन के एन डिस्टिंक्ट थे। तो मैंने मान लिया चलो के थिंग्स जो है वो डिफरेंट है, मतलब जो तुमने के ऑब्जेक्ट डिफरेंट उठाए, के ऑब्जेक्ट डिफरेंट में वो अगर तुम के जीरो लेते हो तो तुमने डिफरेंट एक भी नहीं उठाया, सारे के सारे सेम उठा लिए, ये भी आ गया ना एक केस। और मान लो अगर तुम के बराबर 1 ले लेते हो तो तुमने एक ही डिफरेंट उठाया, और बाकी जो n-1 थे, n-1 वो सारे सेम थे। तो n-1 में से सेम जब थे तो तुमने उसको उठाया या नहीं उठाया, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, n तरीके हो जाएंगे, क्योंकि n-1+1 ही मिला के n तरीके होंगे। n-1 जब k बराबर 1 है और फिर +1, तो 1 से 1 कट गया तो k तरीके, n तरीके आ जाएंगे। n ऑब्जेक्ट उठा लिए तुमने अगर k बराबर 1 लिखोगे, ऐसे k बराबर 2 लिखो, ठीक है। तो ऐसे करते करते तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें अब अलाइक ऑब्जेक्ट कितना उठाना था, n-k। अब n-k अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको उठाने का कितना तरीका है, n-k+1 वेज है। क्यों, उनको उठाओ, उठाने का n-k तरीका, या मत उठाओ तो एक तरीका, नहीं उठाने का तो एक ही तरीका होता है, उस तरीके को ऐड कर दिया, तो n-k+1 वेज हो गया। तो टोटल वेज इतने हो जाएंगे, k बराबर 0 से n तक। और ये हमने सॉल्व कर दिया। ये रिजल्ट याद रखो, r इंटू एन सी आर जो होता है, r इंटू एन सी आर, इसको समीशन का जो फॉर्मूला होता है, r=, चाहे 0 से ले जाओ चाहे 1 से ले जाओ, इसका आंसर आना है टू की पावर n-1। ओके, कैसे आ गया ये कैसे आ गया, तो देख लेते हैं। r इंटू एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, n इंटू n-1 r-1, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब r बराबर तुम 0 से नहीं ले जाओगे, 1 से ले जाओगे, तो r बराबर 1 से ले जाओगे तो कहाँ तक आएगा ये, n-1 0 प्लस n-1 1, कहाँ तक, n-1 r बराबर n रखोगे तो n-1, तो कितना आ गया, n इंटू टू की पावर n-1।
ये यहाँ से आ गया, तो ये याद रखना हमेशा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। इफ एक्स वाई जेड आर थ्री नेचुरल नंबर्स इन एपी सच दैट, ये गिवन है। अच्छा, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये 30 गिवन है, और ये एपी में है, यानी कि 2y बराबर एक्स प्लस जेड होता है, एपी में होता है। तो एक्स प्लस जेड की जगह क्या लिख दूं मैं, 2y। तो y हमेशा कितना आएगा, 3y इक्वल्स टू, तो y हमेशा कितना आएगा, 10। तो y 10 है, तो x प्लस जेड कितना आ जाएगा, 20। तो x प्लस जेड हमेशा 20 होना चाहिए। तो x क्या क्या हो सकता है, x जेड क्या क्या हो सकता है, 119 हो सकता है ना, या 19 1। ऐसे ही 218, और जैसे 119 218 3, मतलब 1 से लेकर ये कहाँ तक जाएगा लास्ट में, टोटल 19 तक। इसको छोड़ दो, चलो 1 से लेकर इधर 19 तक, और इधर फिर 1। तो टोटल 19 तरीके होंगे, 19 वेज हो जाएंगे आंसर में, 19 वेज बी। ठीक है, क्योंकि 119, जैसे 218 यहाँ पे कहीं फिर कितना आएगा, जैसे 19 से पहले कितना था, 18, और फिर 17। तो 17 3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर कहीं 317, तो सारे केसेस काउंट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 9। ए डाइस इज रोल्ड 4 times, the numbers appears listed, the number of different throws such that the largest number appearing in the list is not 4। मतलब हम डाइस को रोल करते हैं, एक बार रोल किया तो उसमें से क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो अब हम लिस्ट कर रहे हैं, मतलब डाइस को 4 बार, पहली बार हमने रोल किया, मान लिया 2 आया, फिर 3 आया, मान लिया फिर से 2 आ गया, फिर 4 आ गया। तो इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा आया है, 4। ये वाला केस काउंट नहीं होना है, हमें तो वो केस काउंट होना है कि 4 नहीं आना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं 1 4 5 6, तो इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है, 6, तो ये काउंट होना चाहिए। तो एक काम करो, टोटल में से उसको माइनस कर दो जब 4 जो है वही लिस्ट में मैक्सिमम हो। तो 4 लिस्ट में मैक्सिमम हो तो उस लिस्ट में 5 और 6 नहीं होने चाहिए, तो वो लिस्ट क्या होनी चाहिए, इन्हीं से बनना चाहिए। तो एक काम करो, पहले टॉस किया, मतलब पहले बार डाइस को रोल किया, तो हो सकता है कितने तरीके, 4 तरीके। दूसरे बार रोल किया, फिर भी इन चारों में से कोई आ सकता है। तीसरी बार रोल किया, फिर भी इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। फिर से रोल किया, फिर भी इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो 4 की पावर 4। पर इस वाले में और क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं। जब हमने पहली बार रोल किया, मान लिया 1 आ गया, दूसरी बार रोल किया, फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, फिर से 1 आ गया, ये तो नहीं चाहिए। तो ये 3 लेटर जो है वो रिपीट कर गए, तो उसको माइनस कर दो, 3 की पावर 4 को। ओके, इसको माइनस कर दिया, तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 की पावर 4 कितना होता है, 6 की पावर 4 होता है 216 इंटू 6। 1296 माइनस 256 प्लस 81। तो 1296 में अगर 1296 में मैं अगर 81 ऐड कर दूं, तो 71377 माइनस 256, 1121। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आ जाएगा। समझ में आ गया। टोटल में से हमने पहले उसको माइनस किए जब ये चारों नंबर ही सेलेक्ट कर सकते हो। फिर इसमें जो एक्स्ट्रा काउंटिंग हो गया कि जब रिपीटेशन वाले नंबर भी आ जा रहे थे, मतलब 1 2 2 3, ये सारे नंबर आ जा रहे थे, या 1 3 2 2, या 1 1 1 1, ये सारे नंबर आ रहे थे ना, मतलब इन्हीं तीनों से जो नंबर बन रहा होगा,
इन तीनों से जो नंबर बन रहा होगा वो भी तो काउंट हो गया होगा। तो इन तीनों से कौन कौन से नंबर बन रहे होंगे? तो यहाँ आने के तीन तरीके, यहाँ पर भी तीन तरीके, यहाँ पर भी तीन, यहाँ पे तीन, 3 की पावर 4, उसको घटा दिया, सिंपल 1121 आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, let m denote the number of ways in which 5 boys and 5 girls can be arranged in a line। 5 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, एक लाइन पर अरेंज करना है, मतलब टोटल 10 जगह है ना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ऑल्टरनेटिवली अरेंज करना है, मतलब बॉय 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 बॉय, या तो यहाँ आ जाए बॉय बॉय बॉय, तो कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल। और गर्ल्स यहाँ आनी चाहिए, कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल। या उल्टा, गर्ल्स इधर आ जाए, जैसे यहाँ पे ये गर्ल्स गर्ल्स आ रही है ना, अब कौन, मतलब G1 G2 G3 G4 G5 ऐसे आ रही है, तो उसके भी 5 तरीके और बॉयज़ के भी 5 तरीके। अब हो सकता है कि बॉय इधर आ जाए, गर्ल इधर हो जाए, तो बॉय और गर्ल में स्विच करोगे तो 2 तरीके। तो टोटल ये आ गया कितना? M। अब N क्या डिनोट कर रहा है? N डिनोट द नंबर ऑफ, वही 5 बॉयज और 5 गर्ल्स अरेंज इन ए सर्कल सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर, कोई भी बॉय एक साथ नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हो, जैसे सर्कल में पहले मैं क्या करूं, किसी को भी बैठा दो, चाहे लड़के को बैठा दो चाहे लड़की को बैठा दो, चलो मान लो लड़के को बैठा दिया, तो लड़के को बैठाने का सर्कल में कितना तरीका है? 4 तरीका, 4 फैक्टोरियल। एक कम होता है हमेशा, मान लिया ये क्या कहते हैं, बॉय 1 यहाँ बैठ गया, बॉय 2 इधर, बॉय 3 इधर, बॉय 4 इधर और बॉय 5 इधर। ठीक है, अब गर्ल्स को बैठा दोगे, जब हम सर्कल में किसी एक को बैठा देते हैं ना, तो अब सारे लोकेशन स्पेसिफिक हो जाते हैं। ये लोकेशन गर्ल्स के लिए ही है, जैसे G1 G2 G3 G4 G5, क्योंकि सर्कल में हमें ये नहीं बताना कि कौन सा शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो गर्ल्स को बैठाने का कितना तरीका है? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि बैठाने के बाद लोकेशन यूनिक हो जाता है। तो अब कम नहीं करोगे, 4 फैक्टोरियल नहीं करोगे, 5 फैक्टोरियल ही करोगे। हमें निकालना क्या है? m इक्वल्स टू के एन, तो k की वैल्यू निकालनी जो कि m/n है। तो m कितना है? m तो है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2, और n कितना है? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया ये? 10 आ गया। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, ऑल्टरनेट बैठा दिया ना बॉयज गर्ल्स को, तो वो इतना तरीका। गर्ल्स और बॉयज को सर्कल में कैसे बैठाओगे? तो पहले किसी को भी बैठा दो, अगर गर्ल्स को बैठाते हो तो उनको बैठाने का 4 फैक्टोरियल। अब सारे प्लेसेस यूनिक हो चुके हैं, तो बॉयज को कैसे बैठाओगे? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, सर्कल में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि तुम पहले बॉयज को बैठा दो फिर गर्ल्स को का केसेस अलग करोगे, क्योंकि सर्कल को आप देखोगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है वो तो हमें पता ही नहीं लगा, वो तो हम पता ही नहीं लगा सकते ना। ठीक है, अगर जैसे मैं इसी चीज को देखूं, तो बॉय यहाँ बैठा है, तो चलो यहाँ से काउंट कर लो, या इस गर्ल 1 से काउंट कर लो, इसको घुमा दो ऐसे, सेम ही दिखेगा, इस G1 के बगल में B1 ही दिखेगा। तो यही तुम्हारा आंसर है। ओके, 10। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।